अध्याय 9। मैं सड़क हूँ। पाठ की तैयारी। चित्र देखिए, पढ़िए और सोचिए। चित्रों पर बातचीत कीजिए। उफ, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। काश यहाँ सड़क होती। अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली 10 किलोमीटर। क्या है पिटारे में? इस पाठ में सड़क ने अपनी कहानी सुनाई है। वह कहां कहां से गुजरती है, उसे कब अच्छा लगता है और कब दुख होता है, वह क्या चाहती है, सड़क हमें क्या सीख और संदेश दे रही है। आइए पाठ पढ़कर जाने। बच्चों, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और तारकोल से बनी। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की शीतल छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। जब मनुष्य ने एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। मैं कहीं कच्ची हूँ तो कहीं पक्की, कहीं मैं घुमावदार बनी हूँ तो कहीं एकदम सीधी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी ना जाने कहां कहां तक मैं चलती चली जाती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं जहां जहां जाती हूँ वहां तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। उनकी बात सही भी है। आज मैंने भारत के ढेरों गांवों तक पहुंचकर वहां के लोगों का जीवन आसान बनाया है। गांव तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। वहां अलग अलग मौसम में तरह तरह की फसलें देखकर मेरा मन झूम उठता है। वहां के हरे भरे खेत मुझे बहुत भाते हैं। गले में घंटियां बांधे गाय, भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो घंटियों की मधुर आवाज मुझे आनंद से भर देती है। उस समय मैं अपना सब दुख दर्द भूल जाती हूँ। मेरे सहारे खड़े पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में इनकी छाया में पैदल चलने वालों को आराम मिलता है। पक्षियों को ये बसेरा देते हैं। पशु भी इनकी छाया में आराम करते हैं। शहर भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने गांव। शहरों में तो मैं जाल की तरह चारों तरफ फैली रहती हूँ। हाईवे से लेकर बाजारों तक और कॉलोनियों से लेकर गली मोहल्लों तक मेरा ही राज है। मेरे बिना शहरवासियों का काम चल ही नहीं सकता। सुबह घर से निकलने से लेकर घर लौटने तक आने जाने के लिए वे मेरा इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ना होऊं तो सच में शहर के लोगों का जीवन तो बहुत ही कठिन हो जाए। मैं कहीं भी रहूं, मेरे आसपास चहल पहल अपने आप हो ही जाती है। त्योहारों की तो बात ही निराली है। दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, ईद जैसे त्योहारों और मेलों पर तो मेरी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। कई जगह मेरे दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। तरह तरह की दुकानों से मैं सज जाती हूँ। काफी चहल पहल होती है। सभी लोग खुश नजर आते हैं। अपने नजदीक रौनक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दुख तब होता है जब लोग मेरे ऊपर कूड़ा करकट फेंक देते हैं। उफ, देखो कितने लोगों ने मुझ पर थूका भी है। केला खाकर छिलका भी मेरे ऊपर फेंक दिया है। कई जगह मुझ पर छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिससे मुझे ही नहीं लोगों को भी परेशानी होती है। मैंने अपने ऊपर कभी लोगों के थके हारे कदमों की आहट सुनी है तो कभी तेजी से चलते हुए आनंद से भरे कदमों की धमक। हाँ, कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती। तब मुझे बहुत दुख होता है, पर मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके साथ सुख दुख बांटती हूँ। उनके सुख दुख में शामिल हो लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूं।
चलते रहो, यही मैं कहना चाहती हूँ। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बस अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना चाहिए। सुनो, अभी अभी मेरे ऊपर से एक गाड़ी गुजरी है। क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गाना सुना? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, दिमाग लड़ाओ। अगर सड़कें नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता?